नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सावन के महीने में कुछ खास चीज़ों को घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप सावन माह में इन चीज़ों को अपने घर लाते हैं तो शिवजी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। ये सभी चीजें महादेव को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस माह में शिव भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, कावड़ यात्रा पर जाते हैं, शिवलिंग को विशेष रूप से सजाते हैं और कई तरह के उपाय करते हैं। सभी भक्त शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर देता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के प्रिय वस्तुओं में से कोई एक वस्तु सावन माह में अपने घर ले आता है तो भोलेनाथ उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान देते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना पूजा और व्रत के ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं महादेव की प्रिय वस्तुओं के बारे में। नंबर 1, त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है। ये हमेशा भगवान भोलेनाथ के साथ रहता है। त्रिशूल को बहुत ही पूजनीय माना जाता है क्योंकि यह 3 लोक और त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के साथ त्रिशूल का भी पूजन किया जाता है। त्रिशूल का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शत्रुओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। सावन माह में तांबा, पीतल या फिर चांदी का एक त्रिशूल लाएं, उसे पवित्र करें और भोलेनाथ को अर्पित कर उसका पूजन करें। फिर इस त्रिशूल को अपने घर के हॉल में रखें या अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं या फिर अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। इस तरह त्रिशूल रखने से भोलेनाथ की कृपा से घर में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह नष्ट हो जाती है। घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है, साथ ही शत्रुओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। नंबर 2, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी शिवजी को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शिवजी साक्षात इसी रुद्राक्ष में निवास करते हैं। रुद्राक्ष को सावन माह में घर लाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भोलेनाथ की कृपा से जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है। इसे शिवजी का ही अंश माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई है। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे उत्तम है। मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से न सिर्फ आपके ऊपर सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है बल्कि यह शांति और सुकून भी प्रदान करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप अपने परिवार के लोगों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनकर अपने वैवाहिक संबंधों में मिठास को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, भस्म। भस्म भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। सावन माह में आप शिव मंदिर से भस्म लाकर पूजा स्थान में रख सकते हैं। इस भस्म के साथ शिव पूजा करने से लाभ होता है। बची हुई भस्म को तिजोरी में या धन संग्रह के स्थान पर रखा जा सकता है। इससे धन की कभी कमी नहीं होती है और भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 4, बेलपत्र। पौराणिक कथाओं में शिव पूजा में बेलपत्र के महत्व को बताया गया है। मान्यता है कि सावन माह में शिवजी को बेलपत्र अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन यदि सावन माह में बेलपत्र आसानी से ना मिले तो आप चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसे घर ले आएं और फिर उसे शुद्ध कर रोजाना शिव जी को अर्पित करें और सावन माह के बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। नंबर 5, गंगा जल। महादेव को जल और गंगा जल दोनों ही प्रिय है।
यही कारण है कि शिवलिंग पर बस एक लोटा जल चढ़ाने से ही शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल महादेव को अत्यधिक प्रिय है। गंगा जी को महादेव ने अपने सर पर विराजमान किया हुआ है। ऐसे में यदि आप सावन के महीने में गंगा जल लाकर उससे शिव जी का अभिषेक करें तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। शिव जी आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे। आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा गंगा जल सावन के माह में अपने घर के मंदिर में लाकर अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। नंबर 6, नाग। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों की पूजा का अत्यधिक महत्व है। चांदी या तांबे के नाग सावन के महीने में घर ले आएं और इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास रख दें। आप घर के अंदर भी मुख्य द्वार के पास इसे रख सकते हैं। यदि आपको चोरी होने का डर है तो आप इसे छुपाकर रख सकते हैं। रखने से पहले आप इसे पवित्र कर इनका पूजन अवश्य करें। यह नाग देवता घर में आने वाली बुराई को मुख्य द्वार से ही वापस लौटा देंगे। अगर आप पितृ दोष या काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो सावन माह से पहले या फिर सावन माह के पहले दिन ही आप एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर अपने घर आएं। आपको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाना है और इसे पवित्र कर भोलेनाथ के पास अपने मंदिर में रखें और भोलेनाथ का पूजन करने के पश्चात रोजाना आप नाग नागिन पर हल्दी कुमकुम और अक्षत पुष्प चढ़ाकर इनका पूजन करें। पूरे सावन माह में आपको इनका पूजन करना है और सावन माह के आखिरी दिन सावन पूर्णिमा के दिन इस नाग नागिन के जोड़े को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रखाएं। शिवलिंग पर रखने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और फिर नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग पर रख दें और भोलेनाथ से पितृ दोष और काल सर्प दोष दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से पितृ दोष और काल सर्प दोष तुरंत ही दूर हो जाते हैं। नंबर 7, डमरू। शिव जी का डमरू और उसकी आवाज दोनों ही हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार डमरू की ध्वनि से बुरी शक्तियों को नष्ट किया जा सकता है। घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश करना हो तो सावन के पवित्र महीने में घर में डमरू अवश्य ले आएं। भोलेनाथ को अर्पित किए हुए इस डमरू को रोजाना संध्या काल पूजन के समय अवश्य बजाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उनका नाश हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो आप इस डमरू को उस बच्चे के कमरे में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे को किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। दोस्तों, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन माह में आप इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य लाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।